ओम नमः शिवाय। आप सब पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आप सबका स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज सावन माह का चौथा दिन है। आज हम सब धारणा पारना मासो उपवास व्रत की रसपान करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए रसपान करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिप्रदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यावाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। सावन मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद में हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करके रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके उन्हें विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनंत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान कराने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रावती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास की 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रावती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न कराने वाली है। मैं सावन मास में भक्ति पूर्वक डिवॉन के देव गौरीपति महादेव का इन एक लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूँगा। इस प्रकार सावन मास के प्रथम दिन भक्ति पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन करके 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें अथवा एक ही दिन में सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घी में भिगोई हुई जो बत्तियां होती हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तत्पश्चात मुझ विशेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनंत कुमार बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला, तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान
कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस व्रत के संबंध में कुछ लोग प्राचीन दृष्टांत कुछ इस प्रकार देते हैं, तो सुनिए। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना रहती थी। उसने अपने साथ रमन करने के लिए कुछ शुल्क निश्चित किए थे। 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर रमन करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चलान के द्वारा कामवानों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिव चर्चा में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तत्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वरिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी वृत्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनानाथन, हे विप्रेंद्र, हे स्वर विद्या विरासद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रावती नामक व्रत का उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परगति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उनसे अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनंत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुब्रत, अब आप मणिक व्रतियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणिक व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंतन वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण में भगवान शिव और पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत खीर तथा बिलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सप्तनिक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनंत कुमार,
जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में धारणोपारणो व्रत रुद्रावती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आशा करूंगी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।